मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था भाई पैकिंग फ्रैक्शन इन सॉलिड स्टेट। पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, किसमें? बीसीसी के अंदर और एफसीसी के अंदर क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियस रेशियो। क्या पढ़े हैं? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो देखो इसमें क्या होगा। रेडियस रेशियो रेशियो होगा रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन को हम R प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे करेंगे? R प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको R माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा? इसका ये फॉर्मूला भी बन जाएगा रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन R माइनस हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे? रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। इसके लिए एक टेबल होगी और वो टेबल हम नोट करेंगे यहाँ पे रेडियस रेशियो निकालने के लिए। देखो भी आगे हम ये टेबल नोट कर ली हमने। रेडियस रेशियो निकालेंगे। रेडियस रेशियो रूल्स फॉर एबी टाइप स्ट्रक्चर। इसके लिए हम रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे? तो रेडियस रेशियो की यदि वैल्यू हमारे पास किसके बीच में आ जाए? 0.155 से लेकर और 0.225 के बीच में आए, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? प्लेनर। इसका एग्जांपल होगा B2O3। दूसरे नंबर पे है यदि वैल्यू हम न्यूमेरिकल निकाल के दिखाएंगे आगे। यदि वैल्यू कितने के बीच में आ जाए? रेडियस रेशियो कितनी आ जाए? 0.22 से लेकर 0.414 आ जाए, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा। एग्जांपल क्या आएगा इसमें? CuCl और CuBr। थर्ड नंबर पे है 0.414 से लेकर और वैल्यू कितने के बीच में आ जाए? 0.732 के बीच में आए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगी। इसका एग्जांपल है ये NaBr। फोर्थ नंबर पे है यदि वैल्यू रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है किसके बीच में आ जाए? 0.732 से लेकर और 1 के बीच में आ जाए, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका एग्जांपल हो गया CSBr। ये इसमें हमने टेबल नोट कर ली। जो टेबल नोट की है इसको हमें कंप्लीट याद करनी होगी और ये वैल्यू भी याद रखनी होगी, जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का भी पता चल जाएगा और स्ट्रक्चर का भी पता चल जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये पूछा जाता है कि भाई उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना होगा और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगी। ये हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखो भाई जो न्यूमेरिकल हमने ली है तो ये क्या प्रॉब्लम है? देखो द 2 आयंस A प्लस एंड B माइनस, ये 2 आयंस हैं, have radii 88 and 200 पिकोमीटर। जो PM लिखा है इसको बोला जाता है पिकोमीटर। रिस्पेक्टिवली इन द क्लोज पैक्ड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB। AB कोई कंपाउंड है। प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दिखाना है A प्लस का। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे रेडियस रेशियो का। रेडियस रेशियो वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा? रेडियस
ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन, R प्लस अपॉन R माइनस। हो गया भाई। तो देखो यहाँ पे R प्लस क्या है, ये लिख देंगे 88, प्लस वाले जो दो आइंस दे रखे हैं 88, और नीचे है दूसरा B माइनस 200, कितना है भाई 200। हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेते हैं, 2 से कितना हो जाएगी 44, और ये हो गया 100, 44 अपॉन 100। ठीक है भाई, क्या हो गया, हेलो। आगे देखो भाई, इसमें कितना है, ये 44 अपॉन 100 है ये, ठीक है भाई। तो 44 को 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इसमें 0.2 छोड़ के क्या करेंगे, भाग, इसमें पॉइंट लगा देंगे 0.44, ये आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू जो हमने टेबल के अंदर देखनी, जो टेबल हमने करवाई थी कि कितने के बीच में ये वैल्यू आई है 0.44, 0.44 कितना है 0.414, 0.414 से लेकर 0.732, ये टेबल के अंदर दे रखी है, इसके बीच में ये वैल्यू आई है 0.44 वैल्यू है। तो यहाँ पर जो टेबल के अंदर दी हुई है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आगे दिखा रखा है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है 6, टेबल के अंदर आप जाके देख लेना भाई कितना है, 6 हो जाएगा। और इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने बताई थी, आगे स्ट्रक्चर भी दे रखी है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगी इसमें, कैसी होगी भाई, ऑक्टाहेड्रल, कैसी हो जाएगी, ये टेबल के अंदर दी हुई है ऑक्टाहेड्रल। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस इसका निकाल सकते हैं, A का पूछा था तो A प्लस का ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल दी हुई हैं, आप अपनी बुक से देख के उसको कर लेना। देखो अभी इसमें हमने क्या निकाला था, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था। अब ये देखना है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नियरेस्ट नंबर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि भाई ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा भाई कोई टेबल है, कोई चेयर है, ट्रेन के अंदर क्या होती है, चेयर है, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आदमी इस प्रकार से बैठे होते हैं पास पास में, तो एक जो होता है उसके पास कितने बैठे हुए हैं, उसके साथ कितने अटैच है, तो जितने अटैच होंगे ना उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा वो। तो यहाँ पर जो डायमेंशनल होगा, क्रिस्टल लैटिस के अंदर हमने इस प्रकार से पढ़े हैं, ये एटम्स या आयंस, तो यहाँ पर इससे देखेंगे कितने अटैच हो रहे हैं, ये एक साइड में भी अटैच होगा और ये भी अटैच है, तो जितने अटैच है उसके नियरेस्ट जितने नंबर आने लग रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर इससे कितने अटैच है, 1 और 2, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा इसका। ऐसे ही हम हेक्सागोनल के अंदर देखेंगे और स्क्वायर प्लेनर के अंदर देखेंगे कि भाई कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो करने जा रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D। जो डिस्टेंस है इसको हम किससे मेजर करेंगे, D से मेजर करते हैं। एज ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ जो होगी उसको किससे मेजर करेंगे, हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड रेडियस ऑफ द एटम R फॉर द प्योर एलिमेंट्स, प्योर एलिमेंट दिया है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे अब इसमें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या रिलेशनशिप होगा। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? रिलेशनशिप। तो सिंपल के अंदर ये स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से बनाते हैं सिंपल की सिंपल जो यूनिट सेल है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमने बना ली। तो ये क्या होगा? एज लेंथ ए हो जाएगी। क्या होगी? एज लेंथ ए। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस को हमने किससे मेजर कर दिया? डी। यहां से यहां तक क्या है इसकी? ए और बी। एज लेंथ और एज लेंथ बराबर क्या होगी? यहाँ पे डिस्टेंस भी हम इसको d इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? a। क्या होगा भाई? a हो जाएगा। d इज इक्वल टू a और a किसके बीच में है? a b हो जाएगी। a b इज इक्वल टू a और ये इसकी डिस्टेंस d आ गई। अब इसका रेडियस निकालेंगे हम। क्या करते हैं भाई? रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस का हाफ। d अपॉन 2 क्या हो जाएगा? d अपॉन 2। इस प्रकार से हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रेडियस निकाल लिया। d अपॉन 2 होगा इसका रेडियस। ठीक है, इस प्रकार से ये रेडियस आ गया। अब आगे देखो, हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो ये फेस सेंटर्ड की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे नोट कर लेंगे। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमने बनाई। हो गई भाई? ये हो जाएगा इसमें फेस सेंटर्ड के अंदर। ये हो गई फेस सेंटर्ड। यहाँ से ए बी और सी ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। ए सी क्या करते? आगे देखो इसमें भाई डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या होगा भाई? डिस्टेंस d। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? AC का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC का हाफ। ये डिस्टेंस है AC अपॉन 2। क्या हो जाएगा? AC अपॉन 2 डिस्टेंस हो जाएगा इसका। अब आगे देखो, हम इसमें फेस सेंटर्ड के अंदर AC स्क्वायर हम निकालते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं? एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले से हम AC निकालेंगे। ये हो गया AB। AB क्या है इसमें? यहाँ पर A है और BC बराबर क्या है? A हो जाएगा इसमें। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB बराबर हमने क्या रखा है? A, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस BC क्या है? A है, इसकी स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर होगा। AC इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट 2A हो जाएगा। क्या होगा? रूट 2A। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू AC अपॉन 2। AC की जगह हम क्या करेंगे? रूट 2A वैल्यू लिख लो। d इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? रूट 2A अपॉन 2। ये कर लिया नोट यहाँ पर हमने। ठीक है भाई? देखो हमने क्या निकाला है? डिस्टेंस निकाल लिया, रूट 2A अपॉन 2। ये रूट 2 कहाँ से आया है? AC इज इक्वल टू होता है। अब क्या करेंगे? आगे इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे भी क्या करेंगे? रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम रूट 2 को काटेंगे तो क्या आएगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आगे इसको सोल्व करेंगे।
d इक्वल टू हमें क्या लाना है, रूट टू को क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2a अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा इसका ये। अब 2 से ये कट जाएगा नीचे वाला 2, तो ये हो गया d इक्वल टू a बाई रूट 2। अब आगे हम रेडियस निकालने, रेडियस हमने निकाला था, क्या होता है d अपॉन 2, क्या हो जाएगा भाई, d अपॉन 2 होगा, r इज इक्वल टू रेडियस होता है, r इज इक्वल टू d अपॉन 2, तो d की वैल्यू है a अपॉन रूट 2, क्या है भाई, a अपॉन रूट 2 है। अब क्या करना है हमें, नीचे 2 है तो ये क्या कर देंगे, इसमें 2 कर देंगे, r इज इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2, ये आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका रिलेशनशिप निकाल दिया रेडियस का, डिस्टेंस का, इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। अभी थर्ड नंबर पे है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर इसका रिलेशनशिप निकालेंगे, तो इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमने बना दी इसकी स्ट्रक्चर वाइज। ये हो गया इसका बॉडी सेंटर, ठीक है। कल भी पढ़ा था हमने ए बी सी और ये हो जाएगा डी, तो डी इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, ए डी अपॉन 2, ए डी का हाफ हो जाएगा डिस्टेंस, ए डी का हाफ होगा डिस्टेंस। अब आगे देखो हमें क्या करना है, इसका सी डी निकालना है, क्या करना है, सॉरी ए डी निकालना है, क्या निकालने हैं, ए डी स्क्वायर। तो ए डी निकालने के लिए ट्राइंगल हो गई ए सी डी, क्या हो गई, ए सी डी, तो इसमें हम निकालेंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, निकाल देंगे। अभी ए सी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, क्या होता है, ये 2a स्क्वायर होगा प्लस, और सी डी क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, 3a स्क्वायर, क्या आएगा ये, ए डी इज इक्वल टू रूट 3a, क्या हो जाएगा, रूट 3a। तो देखो आगे ए डी इज इक्वल टू आ गया रूट 3a, ए डी इज इक्वल टू क्या निकाला हमने, रूट 3a। अब देखो ए डी की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो डी के अंदर, डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन 2, ये है ए डी की वैल्यू क्या है, रूट 3a अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू यहाँ पे नोट कर लेते हैं, रूट 3a अपॉन 2, ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। अब आगे कैलकुलेट करेंगे रेडियस, क्या करेंगे, रेडियस, यहाँ पे इस साइड में हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, आर, क्या करेंगे, आर कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या होगा, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 हो जाएगा, क्या होगा, डी अपॉन 2। तो डी की वैल्यू हमने निकाली अभी, रूट 3a अपॉन 2, नीचे 2 भी है, मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, ये आ जाएगा रूट 3a अपॉन 4, क्या आएगा, रूट 3a अपॉन 4, और तो इसको यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये रेडियस भी निकाल लिए, ये रिलेशनशिप हमने निकाला है डी ए एंड आर के बीच में। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें 2 केस हैं, 2 केस हैं, तो फर्स्ट केस के अंदर हम निकालेंगे फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें यहाँ से और यहाँ तक ये क्या हो गई, एज लेंथ हो गई ए पिकोमीटर, इसको एज लेंथ को पिकोमीटर के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया है।
तो सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है, इसकी एज लेंथ क्या मानी हमने, ए पिकोमीटर मान ली। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम्स इसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का जो मास है उसको m से हमें लिखते हैं, कैपिटल M है ये। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल्स, वॉल्यूम क्या होगा, a पिकोमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको जो कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू सेंटीमीटर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया पिकोमीटर को, ये हो जाएगा a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इस प्रकार से हमने सोल्व करके लिख दिया। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी हमने निकाली यहाँ पे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दे यहाँ पे, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे डेंसिटी का। इसके बाद में है मास ऑफ यूनिट सेल्स, क्या होगा, z इंटू एम, क्या होता है, z इंटू एम होता है, वेयर m क्या होगा, मास ऑफ ईच एटम, ये स्मॉल m है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, क्या होता है, एवोगैड्रो, एटॉमिक मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, एवोगैड्रो नंबर को हम n नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक है उसके अंदर इसको किससे रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है, Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और n नोट से भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल्स, अब डेंसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, z इंटू एम अपॉन n नोट इंटू, ये लिख दोगे आप a क्यूब इंटू 10⁻⁻10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से आपने ये क्या निकाल लिया, केस फर्स्ट के अंदर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल।